स्वादिष्ट और गुणों से भरपूर ताकतवर हेल्दी लड्डू की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। इस रेसिपी को आप बनाकर ज़रूर देखिएगा और परिवार वालों को भी खिलाइएगा। बनाना भी इसे बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक पैन को रख लेना है गैस पे गर्म होने के लिए। उसमें मैं डाल ली हूँ तकरीबन आधा कटोरी तिल। तो हमें यहाँ पे तिल डाल लेना है, कोई सा भी तिल आप ले सकते हैं, रोस्टेड हो या फिर बिना रोस्टेड वाले तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तिल को अच्छी तरह से साफ करके लीजिएगा और तिल को पैन में डालने के बाद लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कीजिएगा तब तक जब तक कि इसमें से चटकने की आवाज ना आने लगे। सुन लिए फ्रेंड्स, तिल हमारे बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। फटाफट से इसे पैन से निकाल लीजिएगा, एक दूसरे बर्तन में डाल लेना है। पैन में छोड़िएगा तो तिल हमारे जल जाएंगे। चलिए अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस करना है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ एक कटोरी बाजरे का आटा। तो आज की जो लड्डू हमारी बनेगी वो बाजरे के आटे से बनेंगे। तो बाजरे के आटे का इस्तेमाल कीजिएगा इस लड्डू को बनाने के लिए। बहुत ही ज्यादा हेल्दी, स्वादिष्ट और इजी रेसिपी है। अगर रेसिपी अच्छी लगेगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एक चम्मच मैं घी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। इसमें थोड़ा सा मोयम लगा लीजिएगा। बस एक चम्मच घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद इसमें हमें डालना है गुनगुना पानी। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ज्यादा पानी भी नहीं लगता है इस डो को गूंथते समय। आप यहाँ पे बस आधा कप पानी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए, बस आधा कप पानी का ही मैंने इस्तेमाल किया है एक कटोरी आटे में। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें इसमें से लोई बना लेने हैं। मीडियम साइज का हमें यहाँ पे लोई तोड़ लेना है, उसके बाद गोल गोल कर लेंगे। तो चलिए सारे बॉल्स को पहले बना लेते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद हमें सूखे बाजरे का आटा लगाकर और इसे बेलना है। पर बेलते समय बहुत जोर से बेलन को नहीं चलाएंगे, बिल्कुल लाइट हैंड से बेलन से इसे बेलिएगा और बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं बेलना है। देखिए, देख रहे हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ सेम इसी प्रोसेस से इस लड्डू को बनाइएगा। इस तरह से थोड़ा सा हमें यहाँ पे थिक ही रखना है। अब हमें यहाँ पे फिर से उसी पैन का इस्तेमाल कर लेना है। तो मैं फिर से वही पैन ले ली हूँ, आप चाहें तो दूसरा पैन भी ले सकते हैं। उसमें हमें डाल लेना है 2-3 छोटे चम्मच घी। तो घी में ही इस रेसिपी को बनाइएगा क्योंकि लड्डू वगैरह घी का ही होता है, तभी खाने में मजा आता है और स्वादिष्ट भी लगता है। इसे हमें कर लेना है सैलो फ्राई। तो मैं यहाँ पे एक-एक करके रोटियों को डाल ले रही हूँ, उलट-पुलट कर मीडियम फ्लेम पे। इसे दोनों साइड से क्रिस्प और करारा होने तक फ्राई कीजिएगा। देखिए, देख रहे हैं? कुछ इस तरह से इसका कलर जो है ना बिल्कुल गोल्डन हो जाएगा और ऊपर से ये क्रिस्पी हो जाएगा। लो मीडियम फ्लेम पे ही आपको ये प्रोसेस करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है। सेम इसी प्रोसेस से एक और रोटी मैं आपको सेक कर दिखा दे रही हूँ। थोड़ा-सा घी डालिएगा और इसे शैलो फ्राई उलट-पुलट कर क्रिस्पी होने तक आपको कर लेना है। सेम इसी प्रोसेस से हमें सारी रोटियों को बना कर के तैयार कर लेना है। अगर आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगेगी फ्रेंड्स और ये लड्डू बनाने का तरीका पसंद आएगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अब जब आप इस रोटी को बनाइएगा ना तो कई बार मतलब शैलो फ्राई करते-करते ना वो टूट भी जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें इसे तोड़ना ही है। तोड़कर मैं इसे रख ली हूँ, जैसे ही ये थोड़ा-सा ठंडा होगा फिर उसका इस्तेमाल करेंगे। अब मैं यहाँ पे ले ली हूँ तिल। तिल हमारे ठंडे हो चुके थे, इसे ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इसे पल्स मोड पे ग्राइंड करेंगे। लगातार ग्राइंडिंग जार को नहीं चलाना है। तो तकरीबन मैं यहाँ पे आधे तिल का अभी इस्तेमाल की हूँ, आधे का इस्तेमाल हम आगे करेंगे। तो लीजिए, तिल को मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर ली हूँ, मतलब पल्स मोड पे ही ग्राइंड किया है मैंने। अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से उसी ग्राइंडिंग जार का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और उसमें जो तोड़ कर के रोटियाँ हमने रखे थे ना, उसमें डालेंगे और इसका भी हमें पाउडर बना लेना है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके साथ मैं आज शेयर कर रही हूँ। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आपको भी मेरी रेसिपी अच्छी लगती होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, पर रेसिपी आपको अच्छी लगेगी तभी सब्सक्राइब कीजिएगा और उस रेसिपी को बना कर के भी देखिएगा। मैं यहाँ पे 2 बैच में इस रोटी के जो टुकड़े थे ना, उसे ग्राइंड करके उसका पाउडर बना ली हूँ, 2 बैच में मैंने ग्राइंड किया है। उसके बाद डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डाल दी हूँ हाफ कप और साथ ही साथ थोड़ा-सा फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर ली हूँ। उसके बाद एक छोटा-सा टुकड़ा नटमेग्स का मैं ली हूँ, जायफल का, इसे घिस करके मैं डाल दे रही हूँ। इससे लड्डू का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और सर्दी में जायफल तो खानी ही चाहिए। आप चाहें तो जायफल घिस करके डाल लीजिएगा। उसके बाद जो बचे हुए तिल थे ना, उसका भी मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। वहाँ पे साबुत तिल ही यहाँ पे हमें डालना है। थोड़े से बचे हुए साबुत तिल का मैं इस्तेमाल कर ली हूँ, उसे मिक्स कर देंगे।
अब मैं यहाँ पे गैस को ऑन कर ली हूँ, वापस से मैं उसी पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें हमें आधा छोटे चम्मच घी डाल लेना है। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएँगे, फिर 1 कटोरी हमें यहाँ पे गुड़ डाल लेना है। बस आपको यहाँ पे एक छोटी-सी टिप्स मैं अब देना चाहूँगी, गुड़ जब भी आप डालिएगा ना पैन में मेल्ट होने के लिए, तो आप गुड़ को फाइन चॉप करके डालिएगा या फिर उसका पाउडर बना कर लीजिएगा। और इसे गुड़ को डालने के बाद मीडियम फ्लेम पे लगातार आपको हिलाते हुए इसे मेल्ट होने देना है। तो ये बड़े-बड़े टुकड़े थे तो मेल्ट नहीं हो पा रहे थे, गुड़ हमारे जल्दी जल जाते। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल कर ली हूँ। 2 चम्मच पानी डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे हिलाते हुए बिल्कुल अच्छे से मेल्ट कर लेना है। हमें इसकी कोई चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, बस गुड़ को मेल्ट करके लेना है। चलिए अब गैस को ऑफ कर लेते हैं। यहाँ पे हमें गुड़ को छान करके लेना है। अगर आपका गुड़ बिल्कुल क्लीन है तो छानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ी बहुत भी उसमें गंदगी हो तो आप उसे छान करके लीजिएगा। तो चलिए मैं इसे छान ली हूँ, सारे ही गुड़ को हमें छान लेना है। मिठास के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, अब इससे ज़्यादा गुड़ डालने की हमें ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो कम गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पैचुला या फिर स्पून वगैरह से, क्योंकि गुड़ हमारे काफ़ी गर्म है। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद जब ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाए, हाथ को टच करने लायक हो जाए, फिर आप इससे लड्डू बनाइएगा। तो चलिए ये हाथ को टच करने लायक ठंडा हो चुका है। हाथ को हमें थोड़ा-सा घी से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद इसमें से लड्डू बाँध लेना है। तो बड़े, छोटे जिस भी साइज़ का आप लड्डू बनाना चाहते हैं, लड्डू बनाकर रेडी कर सकते हैं। इस लड्डू को बना कर के आप 15 से 20 दिन के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। अगर चाशनी बनाते समय आपने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप इस लड्डू को 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुपर सॉफ्ट लड्डू कोई भी खा सकता है, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी खा सकते हैं और बड़े-बुजुर्ग भी खा सकते हैं। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। उनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा। एन्जॉय कीजिए और जल्दी से इस वीडियो को देखने के बाद इस लड्डू को बना लीजिए। बाय बाय।